आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा छठवीं का हमारे अतीत भाग 1 और वहाँ से आरंभिक मानव की खोज में यह दूसरा अध्याय है और इस अध्याय का यह पहला भाग है। दोस्तों, अपने किताब में इस अध्याय के शुरुआत में ही तुषार की रेल यात्रा पर जानकारी दी गई है। तो तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू कर दी थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो तुषार के मन में जो सवाल पैदा हो रहे थे, ऐसे सवाल आपके भी मन में पैदा होते हैं। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं आरंभिक मानव की खोज में। और इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन आसान नहीं था, क्यों, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय स्थलांतर क्यों करते थे, और आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे आप यह चित्र में देख रहे हैं कि यह आरंभिक मानव का जीवन है। ये गुफा में रहते थे, गुफा में रहकर ही या उनका वास्तव्य होता था। और आप इस गुफा में देख सकते हैं कि यहाँ उनका निवास स्थान होने के कारण खाना भी यही पकाते थे, सोना भी यही पड़ता था उनको जैसे। और जब भी उनको फुर्सत मिलती थी तो ऐसे दीवार पर कुछ चित्रकारी भी वो करते थे। तो ये दीवार पर चित्र निकाले गए नजर आ रहे हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि ये दो व्यक्ति शिकार करके आ रहे हैं। यह कुछ अनाज को साफ कर रहे हैं और यह अपने हाथ से कुछ हथियार, पत्थरों के हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ अग्नि का इस्तेमाल करते हुए कुछ पका रहे हैं और यहाँ उनके घर नजर आ रहे हैं और इनकी जो बस्ती है इस जलाशय के पास में नजर आती है। तो इस तरह से प्राचीन मानव, जो जिसको हम आरंभिक मानव बोलते हैं, ये आरंभिक मानव का जीवन होता था। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि आखेटक खाद्य संग्रह क्या करते थे। आखेटक का मतलब होता है शिकारी और खाद्य संग्रह का मतलब होता है जो जंगलों से उनके आसपास या प्राकृतिक परिवेश में जो चीजें उनको मिलती है, जो खाने लायक चीजें होती है, वो इकट्ठा करते थे, उनको हम बोलेंगे खाद्य संग्रह। आखेटक मतलब शिकार करने वाले। तो जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम इस नाम से पुकारते हैं, क्या, आखेटक या खाद्य संग्राहक। तो ये लोग क्या करते थे, देखिए, पहली बात है, खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि इस चित्र में बताया गया है। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे वो इकट्ठा करते थे। उपमहाद्वीप में पेड़ पौधों की बहुत ही प्रजातियां मिलती थी, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ होते थे भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत होते थे। और इसीलिए उनको भोजन के लिए प्राकृतिक परिवेश में ही या प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अगला मुद्दा है कि आखेटक खाद्य संग्रह का जीवन आसान क्यों नहीं था, उनके सामने क्या समस्या आती थी, तो इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात है कि आरंभिक मानव का जीवन इतना आसान नहीं था क्योंकि उसके आसपास, क्योंकि वो जंगलों में ही रहते थे, उनके आसपास ऐसे कई जानवर
थे जो इंसान से भी ज्यादा तेज भाग सकते थे और ज्यादा ताकतवर भी थे। दूसरी बात है, जानवरों के शिकार करना, चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए उनको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता था, जागरूक रहना पड़ता था, उनको उनके साथ तेज होना पड़ता था क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली होते थे, दौड़ने में तेज होते थे, कभी कभी वो इंसान पर ही हमला कर सकते थे और इसीलिए ऐसे जानवरों की शिकार करना इतना आसान नहीं था। तीसरी बात है, उनको खाने के लिए या खाना जुटाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन पर्यावरण में प्रकृति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो सभी खाने योग्य नहीं होते क्योंकि कई तरह के पौधे जो होते हैं वो विषैले जहरीले भी हो सकते हैं जो खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है। और इसीलिए आरंभिक मानव को ये भी जानना जरूरी होता था कि कौन से पेड़ खाने लायक है, कौन से पेड़ खाने लायक नहीं है, कौन से पेड़ खाने से सेहत या उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये भी जानना जरूरी होता था। साथ ही उनको ये भी पता करना होता था कि ये किस समय फल या फूल पकते, मतलब फल फूलों की पकने के समय की जानकारी भी उनको जरूरी होती थी। उस समय उनको इतनी जानकारी नहीं होती थी यह, और इसीलिए हम बोलते हैं आखेटक और खाद्य संग्रह का जीवन आसान नहीं था, कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनको हर तरह की समस्याओं को जूझना पड़ता था, लेकिन वो समस्याओं के साथ ही वो सीखते भी नजर आते हैं। अगला प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय स्थलांतर क्यों करते थे? जैसे कि हम विभिन्न कामों के लिए आज के जमाने में स्थलांतर करते हैं। आज के ज़माने की अगर हम बात करेंगे तो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, एक गांव से दूसरे शहर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं या अन्य देशों में भी जाते हैं, तो उनके कारण भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, कुछ लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, कुछ लोग नए नए अवसर की तलाश में रहते हैं और इसीलिए वो इधर उधर घूमते हैं। लेकिन जब आरंभिक मानव थे तो वो समुदाय जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय है वो क्यों स्थलांतर करते थे, तो उनके भी कारण ढूंढते हैं। जैसे कि पहली बात है कि आरंभिक मानव का जीवन बहुत ही संघर्षमय था, तो पहली बात है वो भोजन की तलाश में रहते थे। अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहेंगे तो आसपास के फल फूल पौधे होते जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे और इसीलिए वहां फल फूल पौधों की कमी नजर आती थी और इसीलिए भोजन की तलाश में उनको बाहर जाना पड़ता था। दूसरी बात है, जानवर भी अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जब जिस जानवर को शिकार करना चाहते हैं, लेकिन वही जानवर अगर कहीं और अगर जाते रहे होंगे तो उनकी शिकार करने के लिए इंसान को भी एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था। अगर वो जानवर पालते थे तो मवेशियों के लिए उनको चारा ढूंढना पड़ता था और जहां उनको चारा उपलब्ध होता है वहां वो जाते थे। तीसरा कारण है कि कभी कभी पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग समय में आते हैं और इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे, क्योंकि एक ही जगह हर समय पौधों को फल फूल नहीं आते थे, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग पेड़ों को अलग अलग फूल या फल आते हैं और इसीलिए उनकी तलाश में ये इंसान रहते थे और मौसम के अनुसार उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। चौथा कारण है कि झील और नदियों के किनारे ये लोग रहते थे, लेकिन जब कभी मौसम सूखा होता है, बारिश कम होती है, तो वहाँ के झील और झरने नदियाँ सूखी हो जाती थी और इसीलिए उनको सूखे मौसम के समय पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये चौथा कारण हम बताएंगे। पांचवा कारण भी बता सकते हैं कि वह उनके नाते रिश्तेदारी भी होते थे, मित्रों से वो मिलने भी जाया करते होंगे, ये भी कारण हो सकता है। और खास बात यह है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उस जमाने में कोई वाहतुक साधन नहीं थे, कोई संसाधन नहीं थे, वाहतुक के संचारण यंत्रणा नहीं थी और इसीलिए ये इनको हर जगह जब भी जाना पड़ता था ये सभी की सभी इनकी हलचल या मूवमेंट पैदल ही होती थी। दोस्तों,
अगला प्रश्न है हमारा, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? क्योंकि जब हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी पढ़ रहे हैं तो ये जानकारी हमको कैसे मिलती है, या जो विद्वान लोग होते हैं वो जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो पुरातत्वविदों की बात करते हैं। पुरातत्वविद मतलब जो पुरातन वस्तुएं होती है या प्राचीन वस्तुएं होती है, इनका वो अध्ययन करते हैं, उनको हम पुरातत्वविद बोलते हैं, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इन्होंने कुछ ऐसी वस्तुएं ढूंढी है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। तो इससे हमको पता चलता है कि उन लोगों ने उस जमाने में कौन सी चीजें बनाई है, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया है, और वो चीजें उनको प्राप्त हुई है। और इससे हमको हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आरंभिक मानव क्या खाते थे, क्या पीते थे और क्या करते थे। लोगों ने पत्थर, लकड़ियां और हड्डियों के भी औजार बनाए होंगे, लेकिन वो समय के साथ वो नष्ट हुए होंगे। लेकिन जो चीजें पत्थरों से बनाए गए हैं, पत्थरों के औजार है, वो आज भी बचे हैं। इनसे हमको पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे। दोस्तों, इस अध्याय का यह हिस्सा हम यही समाप्त करते हैं और अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।